हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। राधे राधे, हर हर महादेव। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट में आपको 10 MA 20 MA से स्लिप हुई थी, राइट। एंड 50 MA और 100 MA के पास कभी भी जंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट पे आपको वैसा ही देखने को मिला और एक परफेक्ट जंप मिली, परफेक्ट बाइंग मिली आपको 100 MA से सेंसेक्स और निफ्टी में। तो आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या ये जंप सही है? क्या ये मतलब जो रैली आई है वो ट्रू है? आगे रैली कंटिन्यू रहेगी या फिर यहीं से गिर जाएगी? ठीक है। तो सारे सवालों का जवाब लेके आया हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ों पे बात करते एक एक करके, सारा डेटा स्टडी करते, कौन कौन से रिजल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से रिजल्ट आने वाले, सारी चीज़ें एक एक करके स्टडी करेंगे। तो मैं सिलेंडर और आप देख रहे हैं अपना ये चैनल ट्रेडिंग क्वीन। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको मॉर्निंग में ही कमेंट्री मिल जाती है, आपको पूरा माहौल पता चल जाता है, पूरा मार्केट का हालचाल पता चल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एंजल का लिंक मिलेगा, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल अपना ग्लोबल डेटा, ठीक है। तो रुपया देखिए कमज़ोर हो रहा है, जो कि अपने लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करें तो क्रूड क्रूड 70 पे आ चुकी है, ठीक है। और ये 70 पे आने का रीजन आई थिंक मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर से बताते हैं कि जर्मनी गाजा और इजराइल के बीच में आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बीच में ड्रामे कर रही, तो उसकी वजह से ये आपको जो खाती हुई दिख रही है, जो कि अपने लिए बढ़िया नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ बात करें तो डॉलर की, तो डॉलर भी 98, ठीक है, 98 लगभग 99 का हाई लगा के आई है अप्रॉक्स, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये भी अपने लिए बढ़िया नहीं है, मतलब डेटा अपने लिए बढ़िया नहीं है, ठीक है। अब कल डिसाइड करेगी, कल फेड का इंटरेस्ट रेट आने वाला है, तो उस पर डिपेंड करता है ये बॉन्ड यील्ड, ठीक है। वही तो बॉन्ड यील्ड 4.349 है, अभी माइनस में है, तो ये अभी ओके ओके अपने लिए। बट फेड का इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, और फेड की इंटरेस्ट रेट आप लोगों को पता है एस्टिमेट है फ्लैट का। बाकी आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, US 30 माइनस है, बाकी ये सारी चीज़ें आपको हैंगसेंग वगैरह, हैंगसेंग थोड़ा सा प्लस है, बाकी सारी चीज़ें आपको माइनस है, ठीक है। तो ये सब आपको रिजल्ट्स पे चल रही है, सारे रिजल्ट्स के आपको असर दिख रहा है, ठीक है। सारे रिजल्ट्स के असर है, ठीक है। अभी अगर थोड़ी देर पहले की बात करूँ, घंटे 2 घंटे पहले की, तो सब 200-300 पॉइंट प्लस थी, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया थे। अभी कुछ न्यूज आया है जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, वीडियो बनाने से जस्ट थोड़ी देर पहले न्यूज आया, तो मैं अब एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपना कौन कौन सा न्यूज़ निकल के आया, कौन सा 3:30 के बाद कौन कौन से रिजल्ट आए, ठीक है। तो सारी चीज़ों पे गौर करते हैं और देखते हैं क्या निकल के आती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आया 3:30 के बाद, ठीक है। जिसका नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2.2% से ग्रोथ हुई है, जो कि 1703 करोड़ से बढ़ के 2252 करोड़ हो गया, ठीक है। एनआई की बात करें तो एनआई 3.3% है, ठीक है, डाउन हुई है। तो ठीक है, मतलब नेक्स्ट इंटरेस्ट जो है, इसका जो इंटरेस्ट से कमाती है वो डाउन हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है ना कि कंपनी ज़्यादा लोन गैदर करने के चक्कर में, ज़्यादा लोन देने के चक्कर में, इंटरेस्ट रेट और रिकवरी करने के चक्कर में इंटरेस्ट रेट को जो है ना वो कम की है, ठीक है। जिसके वजह से आपको एक ये डाउन देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए कम आई है, 2.92 आई है, प्रीवियस था 3.27। तो इससे ये पता चल रहा है कि चलो बैड लोन्स नहीं है इस कंपनी पे, ठीक है, बैड लोन्स बहुत कम है इस पे, तो ये अच्छा है। नेट एनपीए की बात करें तो वो भी नीचे है, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है, ठीक है, वो यूएसए का आने वाला है, कल कौन कौन से डेटा आएंगे उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो यूएसए सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो डेटा यूएस का, वो 93 पे था, 95.9 का एस्टिमेट है, ठीक है। अब देखो, ये अगर बढ़ के आती है ना, एस्टिमेट है वही आ जाती है, तो फेड को एक, पॉवेल को एक बहाना मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट नहीं कट करने का, और फिर वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे, फ्लैट ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो चांस है 99% के फ्लैट ही लेके चलिए, ठीक है। अब देखिए, बोइंग कंपनी जो है, जो विमान वगैरह बनाती है, मतलब प्लेन वगैरह बनाती है, उनका क्या है ना कि 787-8, ठीक है, डिसलिनो सफर मिडल
इसके हेयर अदर इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एयरक्राफ्ट। देखिए बोइंग की आप कई दिनों से देख रहे हो कि इंडिया में हादसा हुई, बाहर में हादसा हुई, इंडिया के बाहर, और एक और विमान मतलब बंद पड़ गई है। तो इसके अब पार्ट्स मतलब इसके जो क्वालिटी है वो बढ़िया नहीं आ रही, जिसकी वजह से अब बहुत सारी कंट्री सोच रही है इन हाउस मैन्युफैक्चर का, मतलब अपनी अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर का। तो बोइंग के आपको शेयर्स डाउन होते हुए दिख सकते हैं, इस पे नज़र बना के रखना, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि हाँ भाई चार्ट पे नहीं, आप लिख के बता दो, तो मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है। सेंसेक्स की सबसे पहले डिमांड जोन की बात करें, डिमांड जोन की, तो देखिए 20 पे वहाँ पे डिमांड जोन है 80,783 के पास, 100 है 80,783 के पास, ठीक है। ये दोनों सेम पे है। उसके बाद करते हैं जो डिमांड जोन है वो 80,490 से लेके 80,520 का, ये तीसरा डिमांड जोन है। उसके बाद जो डिमांड जोन है 80,300 से लेके 80,400 का। ये सारे अपनी डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट आपको भागती हुई दिखी, ठीक है। और ये तगड़ी डिमांड जोन है, ये लास्ट वाली सबसे तगड़ी डिमांड जोन है। अब देखिए सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन है अपना 81,260 से लेके 81,400, जहाँ पे मार्केट अभी क्लोज हुई है। अब देखो सेंसेक्स जहाँ पे क्लोजिंग हुई है ना, सबसे बड़ी हडल है यहाँ पे क्लोजिंग अगर इसको निकल जाती है 400 को, फिर मजे मजे, ठीक है। फिर टारगेट है 50 का, जो 81,840 का है, उसको निकलती है, ठीक है। उससे पहले जो है वो टारगेट है अपना 81,596 का, जो कि 10 में है। ये सारा सप्लाई जोन है, ठीक है। फिर 10 की बात करें तो 82,014 का 10 है। 20 की बात करें तो 82,196 का 97 का है। एंड सबसे बड़ा जो सप्लाई जोन है वो है 82,650 से लेके 82,700 का एरिया, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ सिंपल सा समझो, जब तक मार्केट 10 20 के ऊपर नहीं है, मार्केट में जो आज रैली आई है, जो भी आज बाइंग दिखी, जो भी आपको एक पॉजिटिव दिखा, वो परमानेंट नहीं मानेंगे, वो मतलब रियल में नहीं मानेंगे कि हाँ बुल्स आ गए, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सप्लाई कहाँ से आएगा, तो अगर इस लो को क्रॉस करती है, मतलब 80,240 को, मतलब जी 80,360 का जो लास्ट डिमांड जोन है उसके भी नीचे अगर आती है, ये लेवल 80,240 को क्रॉस करती है, उसके नीचे सस्टेन करती है, तो आपको सेल साइड जाना है आंख बंद करके, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत भयंकर देखने को मिल सकती है, ठीक है। शॉर्ट्स की बात करें तो कॉल शॉर्ट कहाँ पे ट्रैप होंगे, जब मार्केट 82,420 के ऊपर, मतलब इस जो सप्लाई जोन है ना, ये 82,197 का, इससे भी 100-150 पॉइंट ऊपर जब जाके ड्रामे करेगी, तो सेंसेक्स में आपको कॉल शॉर्ट ट्रैप होते हुए दिख सकते हैं। कल अगर इसके ऊपर ही क्लोज हो गई तो फिर ये जो हडल है उसको इजीली क्रॉस कर देगा, फिर ये डिमांड जोन का काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में देखिए निफ्टी में 100 कहाँ पे है, सबसे पहले बेस की बात करते हैं। 100 कहाँ पे, 100 24,583 के पास। 20 कहाँ पे, 24,586 के पास। और 24,470 से लेकर 24,540 का ये तगड़ा डिमांड जोन है, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेक करती है इस दोनों को, तो इस डिमांड जोन पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, 24,470 से लेकर 540 का, यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को ही मिलेगी, ठीक है। अब सप्लाई जोन की बात करें तो सबसे पहला सप्लाई जोन बनता है अपना कौन सा, तो वो बनता है 24,891 का, जहाँ पे 10 है। उसके बाद बनता है 24,937 का, जहाँ पे 50 है। उसके बाद बनता है 10 का 24,981 का, बनता है 50 का 25,072 का। ये सारे सप्लाई जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है ना 25,000 का, ठीक है। 25,000 पे कॉल राइटर अगर आप चेक करोगे तो कॉल राइटर भी बहुत है, वो भाई स्ट्रॉन्ग बना के बैठे कि हाँ मार्केट यहाँ से आएगी तो गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना। हाँ, अब कॉल शॉर्ट कहाँ से ट्रैप होना शुरू करेंगे, 25,130 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, निकल जाती है, ठीक है। ये नहीं कि निकल के छू के वापस आ गए, भाई निकल के सस्टेन करनी चाहिए, 5-5 मिनट की 3 कैंडल सस्टेन करगी तो फिर रॉकेट बनती है ऊपर साइड में आपको दिखेगी। और इस बार अगर रॉकेट बनी तो ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करके भाग जाएगी, ठीक है। सप्लाई कहाँ से आएगी, तो सप्लाई आएगी आपको 24,570, ठीक है। 24,570 के नीचे अगर आई, मतलब ये कि अगर इस लेवल के नीचे आई 24,540, ठीक है, इस लेवल तक आई, तो आपको मतलब ये 24,500 ही लिख दो इसे, क्योंकि थोड़ा सा इनकरेक्ट हो चुका। 24,500 के नीचे आई तो आपको फिर एक सप्लाई देखने को मिलेगी भयंकर वाली, ठीक है। फिर कोई नहीं बचा सकता, नीचे जो होंगे मतलब 200 400 500 पॉइंट के नीचे ही जाके रुकेगी।
उसके बाद बैंक निफ्टी का देखते हैं। तो सबसे पहले बेस की बात करें, मतलब डिमांड जोन सपोर्ट, तो वो देखिए 50 एम सबसे पहला 56,111, ठीक है। 10 बेमा का डिमांड जोन है जो कि 56,50, जहाँ से मार्केट उठी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, अगर मार्केट यहाँ से गिरी ना तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 55,700 से लेकर 55,800 का एरिया, ठीक है। बहुत ही तगड़ी डिमांड जोन है, तो यहाँ से मार्केट आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। अब सप्लाई जोन की बात करें तो सबसे पहला 10 एमा, ठीक है। 10 एमा जो कि 56,627 के पास है, इसके नीचे जब तक मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगी। उसके बाद है 20 एमा 56,688, उसके बाद 56,650 से लेकर 56,700 का एरिया जो कि भयंकर सप्लाई जोन का एरिया है। यहाँ से मार्केट बार बार गिरी है, ठीक है। सबसे भयंकर जो सप्लाई जोन है वो 57,000 से लेकर 57,150 का एरिया, ठीक है। अब देखिए कॉल शॉर्ट कहाँ से ट्रैप होंगे, ठीक है, कहाँ से मार्केट शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होगा, तो वो लेवल है 56,800। मतलब जब भी मार्केट इस लेवल को 56,700 के ऊपर इस सप्लाई जोन को क्रॉस करेगी, उससे 100 पॉइंट ऊपर इधर आएगी 56,800 के पास, तो कॉल्स और ट्रैप होने जाएंगे और फिर मार्केट ऊपर की साइड, ठीक है। अब देखिए सप्लाई जोन कौन सा है, 55,490 का, जो कि इसके नीचे अगर मार्केट आई, ठीक है, इसके नीचे आए 55,490 के नीचे अगर मार्केट आए तो फिर मार्केट स्लिप करते हुए दिखेगी नीचे के साइड, फिर कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। मतलब 700 पॉइंट से भी 55,700 का लास्ट डिमांड जोन है, ये जो है इसके नीचे आई तो फिर स्लिप करते हुए नीचे के साइड दिखेगी, ठीक है। अब कल कौन कौन से रिजल्ट आने वाले उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट अपना पावर ग्रिड का, दूसरा है अपना इंटर ग्लोबल एविएशन का, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि अपना ग्लोबल इकोनॉमी कैसा है, ठीक है। और टाटा स्टील का रिजल्ट एज यूजुअल स्टील का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो ये भी आपको टाटा स्टील का रिजल्ट अच्छा ही आते दिखेगा। हुंडई मोटर का आपको रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। पीएनबी का रिजल्ट हो सकता है अच्छा है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया की रिजल्ट बढ़िया आई है, तो हो सकता है इसकी भी रिजल्ट बढ़िया है। इंडस टावर का कल रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको बढ़िया समझा दिया हो सारी चीज़ एकदम डिटेल में। अब देखिए क्रूड जंप है, क्योंकि जर्मनी इजराइल और गाजा के बीच में आ चुकी है, ठीक है। डॉलर जंप है, ठीक है, ये सारा जो भसड़ चल रहा है ट्रेड वार वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से, ठीक है। अब देखिए मार्केट 20 एम 10 एम के जब तक नीचे है, ठीक है, तब तक आपको मार्केट में सप्लाई देखने को मिलेगी, सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा, ठीक है। ये पेट फार्मूला है, ये प्रूवन फार्मूला है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट समझ ली यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। 10 एम 20 एम से सप्लाई लेगी, मतलब एक सप्लाई जोन रहेगी, और 50 एम 100 एम के पास एक डिमांड जोन रहेगा, ठीक है। ये पेट फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए अगर कल चलती मार्केट में पीएनबी का रिजल्ट आ गया, वो भी बढ़िया आ गया, ठीक है, तो मार्केट को एक बूस्ट मिल जाएगा और मार्केट हो सकता है कि कल 10 एम 20 एम भी क्रॉस करती हुई दिख जाए, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे मार्केट का। तो आई होप आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को और प्रेस कर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड एंजल वन से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।